बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक तरफ निजाम चलाने वाले अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब दो वक्त की रोटी, इलाज और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तरस रहा है। सवाल ये है, अगर मुल्क तरक्की कर रहा है तो फिर आम आदमी की जिंदगी क्यों बर्बाद हो रही है? और जब उम्मीद भी छीन ली जाए तो इंसान आखिर किस दरवाजे पर दस्तक दे? क्या ये सिर्फ गुर्बत है या फिर एक ऐसे निजाम की नाकामी है जहां चंद लोग दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं जबकि करोड़ों लोग अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए भी तरस रहे हैं? जरा सोचें। एक तरफ इक्तदार के ऐवानों में मराहत, प्रोटोकॉल, आसाइशें और वसाइल की फरावानी है और दूसरी तरफ एक मजदूर अपने बच्चों के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। एक तरफ दौलत के अंबार हैं और दूसरी तरफ ऐसे घर भी हैं जहां महीने के आखिरी दिन चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता है। ये सवाल सिर्फ हुकूमत से नहीं, पूरे माशरे से है। आखिर ऐसा क्यों है? अगर मईशत बढ़ रही है तो आम आदमी की जिंदगी क्यों नहीं संवर रही? अगर तरक्की हो रही है तो गरीब की परेशानी क्यों बढ़ रही है? अगर कानून सबके लिए बराबर है तो ताकतवर और कमजोर के लिए इंसाफ के मायार मुख्तलिफ क्यों महसूस होते हैं? याद रखें, गुर्बत सिर्फ खाली जेब का नाम नहीं। गुर्बत उस वक्त ज्यादा खतरनाक बन जाती है जब इंसान के पास मेहनत तो हो मगर रोजगार ना हो, सलाहियत हो मगर मौके ना हो, तालीम हो मगर मुस्तकबिल की जमानत ना हो और सबसे बढ़कर उम्मीद खत्म होने लगे। जब एक बाप अपने बच्चों की फीस अदा न कर सके, जब एक माँ घर के अखराजात पूरे करने के लिए अपनी जरूरियात कुर्बान करती रहे, जब नौजवान डिग्री हाथ में लेकर रोजगार की तलाश में दर बदर फिरे और जब एक बीमार इंसान इलाज के अखराजात से खौफजदा हो जाए, तो हमें सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि गुर्बत है, बर्दाश्त करो। हमें ये पूछना चाहिए, ऐसा निजाम क्यों नहीं बनाया गया जहां मेहनत करने वाला इज्जत से जी सके? और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जब कोई इंसान गुर्बत, कर्ज, बेरोजगारी या शदीद ज़हनी दबाव के बाद खुदकुशी जैसे इंतहाई कदम की तरफ जाता है तो हम अक्सर सिर्फ इस वाक़े पर अफसोस करते हैं, लेकिन हमें इससे आगे देखना होगा। वो शख्स एक दिन में नहीं टूटता, इसके पीछे कई दिनों की परेशानी, कई रातों की बेख्वाबी, कई नाकाम कोशिशें और कई खामोश आंसू होते हैं। खुदकुशी किसी मसाले का हल नहीं, ये एक इंसानी अलमियत की इंतहा है। इसलिए हमें ऐसे इंसान को इल्जाम नहीं, सहारा देना है, उसके घर वालों को तनहा नहीं छोड़ना और माशरे में ऐसा माहौल पैदा करना है जहां परेशान इंसान अपनी बात कहने से न डरे। लेकिन सवाल फिर भी अपनी जगह मौजूद है, वो हालात पैदा ही क्यों हों जिनमें इंसान जिंदगी से मायूस होने लगे? रियासत का काम सिर्फ टैक्स लेना, कवानीन बनाना और मंसूबों का ऐलान करना नहीं। रियासत की असल जिम्मेदारी ये है कि आम शहरी को जान, माल, इज्जत, तालीम, इलाज और रोजगार के बुनियादी मौके फराम करे। हुक्मरान जब अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आते हैं तो इक़्तिदार उनकी जागीर नहीं, अवाम की अमानत है। और अमानत का तकाजा यह है कि फैसले चंद ताकतवर लोगों के फायदे के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के मफाद में किए जाएं। हमें ऐसा मुआशी निज़ाम चाहिए जहां मजदूर की मेहनत की कीमत हो, किसान को उसकी फसल का मुनासिब मुआवजा मिले, नौजवान को रोजगार के मौके मिले, छोटा कारोबार करने वाला गैर जरूरी रुकावटों से आजाद हो और गरीब बच्चे के लिए तालीम सिर्फ ख्वाब न हो। हमें ऐसा निजाम चाहिए जहां कानून की नजर में इंसान की हैसियत उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके हक से तय हो। लेकिन यहाँ एक सवाल अवाम से भी है, क्या हम सिर्फ हुक्मरानों को जिम्मेदार ठहरा कर अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो सकते हैं? नहीं, हमें भी अपने अंदर तब्दीली लाना होगी। रिश्वत को काम निकलवाने का तरीका समझना छोड़ना होगा। नाजायज मुनाफा को कारोबारी कामयाबी नहीं कहना होगा। गरीब का हक मार कर खुद को कामयाब समझना होगा और खामोशी को हमेशा मसलहत का नाम देना होगा। इनकलाब सिर्फ सड़कों पर नारे लगाने से नहीं आता, इनकलाब शऊर से आता है। इनकलाब उस दिन आएगा जब शहरी अपने हुकूक के साथ अपनी जिम्मेदारियां भी समझें, जब वोट जात, बरादरी, लालच और वक्ती फायदे के बजाय अहलियत और अवामी खिदमत की बुनियाद पर दिया जाएगा, जब हुक्मरान से सवाल करना दुश्मनी नहीं बल्कि जमहूरी हक समझा जाएगा।
جب صحافت، تعلیم، عدالت اور ادارے طاقتور کے دباؤ سے آزاد ہو کر کمزور کی آواز بنیں گے، اور جب دولت کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اسے زیادہ انصاف بھی ملے گا۔ ہم کسی کے امیر ہونے کے خلاف نہیں، مسئلہ دولت نہیں، ناانصافی ہے۔ مسئلہ ترقی نہیں، غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ مسئلہ اقتدار نہیں، اقتدار کا غلط استعمال ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، لیکن ایسی ترقی نہیں جس میں چند لوگ آگے بڑھیں اور پوری قوم پیچھے رہ جائے۔ ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں مزدور کو اپنی محنت پر فخر ہو، کسان اپنی زمین سے خوشحال ہو، نوجوان اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہو، اور غریب آدمی کو اپنی غربت پر شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یاد رکھیں، قومیں صرف سڑکوں، پلوں اور عمارتوں سے عظیم نہیں بنتی، قومیں انصاف، تعلیم، کردار اور مساوی مواقع سے عظیم بنتی ہیں۔ آج ضرورت نفرت کی نہیں، شعور کی ہے، تشدد کی نہیں، آئینی اور پرامن جدوجہد کی ہے، مایوسی کی نہیں، امید اور اجتماعی عمل کی ہے، اور سب سے بڑھ کر ضرورت اس سوال کو زندہ رکھنے کی ہے: اگر نظام عوام کے لیے ہے تو پھر عوام اتنی بے بس کیوں ہے؟ یہ سوال کسی ایک جماعت، ایک حکومت یا ایک ادارے کا نہیں، یہ پوری قوم کا سوال ہے، اور شاید وقت کا سب سے بڑا تقاضا بھی یہی ہے۔ حکمران بدلنے سے پہلے نظام کی ترجیحات بدلیں، اور نظام بدلنے سے پہلے معاشرے کا شعور بدلیں، کیونکہ جس دن ایک قوم اپنے حق، اپنی ذمہ داری اور اپنی طاقت کو پہچان لے، اس دن تبدیلی صرف ایک خواب نہیں رہتی، تبدیلی ایک فیصلہ بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، قوم کو خیرات نہیں، انصاف چاہیے، وعدے نہیں، مواقع چاہیے، احسان نہیں، اپنا حق چاہیے، اور ایسا نظام چاہیے جہاں حکمران عوام پر حکومت نہ کریں بلکہ عوام کی امانت سمجھ کر ان کی خدمت کریں۔ اے اللہ، ہمارے وطن کو امن، انصاف اور خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ، کسی غریب کو بھوک، کسی مجبور کو بے بسی اور کسی پریشان انسان کو مایوسی کے حوالے نہ کرنا۔ ہمارے حکمرانوں کو عدل، انصاف، دیانت اور عوام کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا رب، ہمارے معاشرے سے ظلم، ناانصافی، کرپشن اور محرومی کا خاتمہ فرما، اور ہمیں ایسا معاشرہ عطا فرما جہاں ہر انسان عزت، امن اور اپنے جائز حق کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کو روشن مستقبل، بے روزگاروں کو باعزت روزگار، اور ہر گھر کو خوشی و سکون عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔